नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन एंड ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे दांत और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में और डेंटल डिके के बारे में। तो शुरू करें। तो आज हम बात करने वाले हैं टूथ एंड इट्स सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और डेंटल डिके के बारे में। तो आप ये सोच रहे होंगे ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि जब आप हमारे क्लिनिक आते हैं या किसी भी क्लिनिक आते हैं, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किस टाइम पे किस तरीके का दर्द उठा, जो हम आगे के सेशंस में बात करेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा एज अ पेशेंट कि कहाँ पे आपको क्लिनिक आना है, कब आप मेडिकेशन ले सकते हैं और कब किसी चीज़ को तूल लेना ज़रूरी है कि कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। सो दोस्तों, ये है आपके एक टिपिकल टूथ की एनाटमी का डायग्राम, जिसमें हम एक लोअर मोलर को देख रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हैं सराउंडिंग टूथ स्ट्रक्चर में आपके गम्स आ गए, अंदर की बोन आ गई, राइट। ये आपके नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स हैं जो आपके सारे दांतों को कनेक्ट करती हैं टुगेदर। अगर हम ग्रॉसली देखें तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है आपका वो है क्राउन, जो आपके दांत की सर्फेसेस, जो आपका दांत का पोर्शन जो आपकी ओरल कैविटी में होता है, जिससे आप चबाते हैं, जिसके हेल्प से आप फूड को च्यू करते हैं। और ये है आपकी रूट्स, जिसको हम जड़ कहते हैं। इन दोनों का मिलन एक कंस्ट्रक्शन में होता है जिसको हम कहते हैं द नेक ऑफ द टूथ। तो ये हो गया आपका ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। एंड जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में आपके गम्स और बोन्स, जो आपके जबड़े की बोन होती है, ये नॉट ओनली दांत को सपोर्ट करती है, प्लस उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो दांत को सप्लाई भी करती हैं। और अगर हम दांत की इंटरनल एनाटमी पे जाएं तो दांत की इंटरनल एनाटमी में 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। द आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर बीइंग द एनामल, which is made up of calcium and phosphate collectively as a compound known as hydroxyapatite। इसके क्रिस्टल्स होते हैं एनामल में। और ये एनामल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी है। इट्स फाउंड इन बोन्स एंड द टीथ। आयरॉनिकली ये एसिड अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट ज़्यादा नहीं है। तो मतलब जब आप खाना खाते हो तो जिसमें शुगर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं खाने में, उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, जो हर पर्सन, हर इंडिविजुअल की बॉडी में नॉर्मली रहते हैं। और ये जब फर्मेंटेशन ऑफ दीज शुगर्स होते हैं तो एसिड निकलता है, जिसकी वजह से ये एसिड जो है हमारे एनामल को धीरे धीरे करके डिसॉल्व करना शुरू करता है। जो अंदर की लेयर है उसको हम बोलते हैं डेंटिन, जिसके अंदर ये नलियाँ होती हैं, जिसको कहते हैं डेंटिनल ट्यूब्यूल्स। और इनमें एक डेंटिनल फ्लूइड भी होता है, जिसके वाइब्रेशन से या इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट से आपको सेंसिटिविटी होती है। इस पे काफ़ी टाइम से स्पेकुलेशन चला आ रहा है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है सेंसिटिविटी का। बट ये कहा जाता है कोई भी स्टिमुलस अगर आप लें, हॉट, कोल्ड, स्वीट, सार या कुछ भी वैसा, उसकी वजह से देयर इज़ अ वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इनसाइड एंड आउटसाइड और इनवर्ड और आउटवर्ड फ्रॉम द डेंटिनल ट्यूब्यूल्स, जो नलियाँ हैं, उसकी वजह से आपको सिग्नल जाते हैं नर्व के थ्रू एंड ब्रेन तक आपका सिग्नल जाता है, जिसमें आपको लगता है कि आपको झंझनाहट हो रही है। जो सबसे अंदर वाला चेम्बर है पल्प, विच इज़ द बेसिक वाइटैलिटी ऑर्गन ऑफ द टूथ, जिसमें आपके ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, सेल्स हैं, जो हेल्प करते हैं नरिश करने में। ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो है आपकी बेसिकली इट्स लाइक द हार्ट ऑफ द टूथ। इसमें पल्सेशंस होती हैं, जैसे आपकी हार्ट बीट चलती है, यहाँ पे भी सेम तरीके से पल्सेशंस चलती हैं। इसकी जो नर्व होती है, यही आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जो आपको बेसिकली बताते हैं आपको दर्द हो रहा है या आपको सेंसिटिविटी हो रही है। पेन और सेंसिटिविटी थोड़े अलग अलग टॉपिक्स हैं और काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, जो हम बाकी के सेशंस में बात करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें कि ये एक पल्प चेम्बर होता है या पल्प कैविटी होती है, जो अल्टीमेटली रूट कैनाल में जाके तब्दील होती है, और उसके बाद ये जड़ से जाके सीधा बोन में जाते हैं। तो दिस इज द ट्रीटमेंट व्हाट वी कॉल एज द रूट कैनाल। ये रूट कैनाल होती है जिसमें हम बेसिकली इस पार्ट को निकालते हैं और उसमें एक सीलिंग या सीलेंट टाइप का कंपाउंड, जिसको गटा पर्चा क्या होता है, उसको डालते हैं। आरसीटी का हम बाद में बात करेंगे। दिस इज द बेसिक ह्यूमन एनाटमी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये सब पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैविटी जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, इधर से लेकर नीचे तक जाती है। और मोस्ट ऑफ द दांत भी जो बने हैं उनमें एक चीज़ वेरी कॉमन होती है कि जितने भी फोर्सेस होती हैं, चूइंग की, बाइटिंग की, दे आर ऑल डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द टूथ, एंड दैट इज हाउ द मोस्ट ऑफ द फोर्सेस आर टेकन केयर ऑफ। बीच में यहाँ पे आपके एक
पेरिडोंटल लिगामेंट भी होता है जो कुशन की तरह एक्ट करता है, आपके दांत के मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, दांत को सॉकेट से अटैच रखता है और आपके बेसिकली सारे जो प्रेशर्स होते हैं उनको हैंडल करता है. So there is a threshold to which we can handle all those things. The best part and the most amazing part about this is आपने कभी भी कंकड़ खाया होगा और थोड़ा सा भी गलती से लगता है कि ज़्यादा चब गया या ज़्यादा आपको लग रहा है कि फोर्स लग गया, आपको इमीडिएटली ब्रेन में सिग्नल जाता है और आप उसको बाइट करना बंद कर देते हो. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द पेरिडोंटल लिगामेंट. आई एम अ पेरियोडोंटिस्ट, तो ऑब्वियसली आई लर्न अबाउट दीज थिंग्स वेरी मच इन डिटेल एंड आई एम जस्ट फैसिनेटेड बाय दीज थिंग्स. तो ये आपकी बेसिक एनाटमी ऑफ द टूथ है एंड उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं. सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स का भी फीचर मैं आपको आपके कॉन्सिक्वेंट चीफ कंप्लेंट्स जो हम आगे के सेशंस में बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे क्या क्या होता है. And this is how the tooth looks like, right? In the macroscopic view, you want to call it like that. And the microscopic view का भी थोड़ा सा ट्रेलर इसमें है. And आपके लिए अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे जिसको हम बोलते हैं the dental cavities और dental decay. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आप इसी चक्कर में हमारे को दर्शन देते हो और इसी चक्कर में आपको दर्द होता है एंड इसी चक्कर में आप बोलते हो डॉक्टर साहब कुछ भी करके आप इलाज करो उस चीज़ का. तो मैं बताता हूँ अगेन डेंटल डीके शुरू कैसे होता है. आप कोई भी पदार्थ खाते हो उसमें शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ये शुगर जो है आपके मुंह में ऑलरेडी प्रेजेंट बैक्टीरिया का खाना है. और होता क्या है कि आप कुछ भी कर लो, आप ह्यूमन हो और आप कितने भी अच्छे ब्रश कर लो, बहुत पेशेंट्स बोलते हैं मैं तो 2 बार ब्रश करता हूँ, बहुत अच्छे से ब्रश करता हूँ, तब भी जो है कीड़ा लग जाता है. उसमें आपकी कोई गलती नहीं है. पहली बात आप ये समझो कि आप एक ह्यूमन हो, आप में ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है. दूसरी बात, नॉट ऑल सर्फेस ऑफ द टूथ आर रीचेबल विद द हेल्प ऑफ अ फ्लॉस और अ टूथब्रश, क्योंकि आपके दांतों में फिशर्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, कंस्ट्रिक्शंस होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ऐसी जगह जो रिटेंटिव एरियाज हैं, प्लाक रिटेंटिव एरियाज, जो प्लाक बनता है, वो जो प्लाक होता है बेसिकली उसमें फूड सब्सटेंसेस होते हैं, बैक्टीरिया होता है. ये बैक्टीरिया उन फूड सब्सटेंसेस पे एक्ट करता है, उनकी फर्मेंटेशन होती है, उससे एसिड निकलता है. एंड जैसे मैंने बताया कि पहले एसिड निकलने के बाद जो है ये एनामल पे एक्ट करता है. ये तब करता है कि जब आप बहुत दिन से अगर वहाँ पे कलेक्ट हो रहा हो, कुछ टाइम पे कलेक्ट हो रहा हो, और डीके वहाँ इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे क्लीनिंग नहीं हो पा रही या एफिशिएंट क्लीनिंग नहीं हो पा रही है या खाना बार बार फंस रहा है. तो एक बार वहाँ गड्ढा बनना शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं कैविटेशन, और इट स्टार्ट्स ऑफ एज अ वाइट स्पॉट और अ चॉकी लीजन, जो उस टाइम तक आपको दर्द नहीं होता है, तो आपको उस टाइम पे दिखता नहीं है अनटिल अनलेस वो सामने के दांत पे हो, तो किसी ने आपको नोटिस किया कि मेरे को थोड़ी सी डिस्कलरेशन हो रही है दांत में. तो उसके बाद जो है आपकी ये कैविटी बढ़नी शुरू होती है. अब आप सोचिए कि नॉर्मल टूथ मॉर्फोलॉजी जो होती है, नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर है, उसमें खाना नहीं निकल रहा है. जब गड्ढा बनेगा तो खाना डेफिनेटली नहीं निकलेगा, राइट. और उस चक्कर में क्या होता है, जो कैविटी है आपकी, ये जो कैविटी है इसमें यहाँ पे खाना फंस रहा है, यहाँ पे बैक्टीरिया आ रहे हैं, वो धीरे धीरे करके इस स्टेज में तब्दील हो जाती है. इस स्टेज में तब्दील होने के बाद आपको और सिम्टम्स होने शुरू होते हैं. जब तक इनामल में कुछ होता है इतना पता नहीं चलता, क्योंकि डेंटिन इज सेंसिटिव और आपके डेंटिनल सेंसिटिविटी शुरू होती है, दर्द होना शुरू होता है, आपको पेन सिग्नल्स मिलने शुरू होते हैं. इस सिचुएशन पे भी जनरली आपको दर्द इंटरमिटेंट होता है कि कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खट्टा खा लिया, कभी कुछ क्या कहते हैं वैसा तीखा खा लिया या कुछ भी, तो उस टाइम पे या खाना फंसने के टाइम पे आपको दर्द हो रहा है. तो आप अगर इस टाइम पे भी इसको अवॉइड करते रहोगे ट्रीटमेंट और आप इसको नहीं दिखाओगे, तब ये इस स्टेज में आ जाएगा. जब इस स्टेज में आ जाएगा तब आपकी पल्प इन्फ्लेम हो जाएगी और आपका ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे जो पल्प है, यहाँ पे आपके बैक्टीरिया पहुँच जाएंगे और वो आपकी पल्प को खाना शुरू करेंगे. आपके धीरे धीरे करके दर्द बहुत बढ़ेगा. जब इन्फेक्शन यहाँ तक पहुँच जाएगा तब आपका टूथ बहुत टेंडर हो जाएगा और स्वेलिंग भी हो सकती है, लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर इन द एरिया, कभी कभार फीवर भी आ जाता है. यहाँ से जब सिचुएशन यहाँ तक पहुँच जाती है तब प्रॉब्लम ये आती है, एक तो आपको पेन बहुत होगा. Remember friends, pain is a very necessary evil for our body to tell us that something is wrong. So we need to understand something, that at any point of time you're feeling some sort of discomfort when it comes to the teeth, please seek the dental care as
फास्ट एज पॉसिबल। मेरे हिसाब से अगर आपको ये वाली सिचुएशन भी दिखना शुरू होती है, प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास ज़रूर एक बार दिखवा लीजिए, वरना उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए। जब ये वाली सिचुएशन हो जाती है आपके पास, तब स्वेलिंग, लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर, फीवर, अदर सिम्टम्स, आप खा नहीं पाते, आपका पेन कांस्टेंट हो जाता है, अनबेरेबल हो जाता है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स, लेडी पेशेंट्स आई हैं जिन्होंने बोला है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन मेरे को इतना दर्द नहीं हुआ जितना दांत के दर्द ने मेरे को परेशान किया हुआ है। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये वाली सिचुएशन हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ये भी अवॉइड करनी है और ये भी अवॉइड करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि एज यू प्रोग्रेस इन द डिजीज़ सिवेरिटी, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाएंगे। ये सच्ची बात है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैं एक फॉर्मूला फॉलो करता हूँ, 3 × 2 = 6। चेंज योर टूथब्रश एवरी 3 months, ब्रश ट्वाइस डेली एंड विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 months फॉर चेकअप। ये फॉर्मूला फॉलो करोगे तो आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन। ठीक है। और इसके जो है इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हैं। आपके ये जो है, जब ये एब्सेस आपकी हड्डी भी खा जाती है, सो मच सो कि आपका ये जो है स्पेस इन्फेक्शन या फेस इन्फेक्शन हो सकता है, एंड इट कैन लीड टू अ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टेट विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो सेल्यूलाइटिस स्टेज में पहुंच सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ये वाली स्टेज हमें पहुंचने देनी ही नहीं है। एंड दैट इज़ वाई वी आर ब्रिंगिंग दिस ओरल हेल्थ चैनल टू यू, so that we can sensitize you that oral health is as important as any part of your systemic or medical health. आपके दांत 32 हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको इग्नोर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं। जैसे ही कुछ खराब लगता है, कुछ ऑफ लगता है, कुछ भी डिफरेंट लगता है, तो कृपया अपने डेंटिस्ट को कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, आज हमने बात की टूथ एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में और डेंटल डीके के बारे में। तो जब भी आपको कभी भी ऐसी आशंका या कोई प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो, सबसे पहले विदाउट सेल्फ मेडिकेटिंग और आस्किंग एनीवन अराउंड, जिसमें ये जो कोई आपके पीयर्स हों या जिनके साथ सेम एक्सपीरियंसेस या सिमिलर एक्सपीरियंसेस हों, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कॉल अप योर डेंटिस्ट एंड आस्क व्हाट इज सपोज टू बी डन। माई ऑप्शन इज़, जब भी आपको कोई छोटा सा भी दर्द या टीस या कुछ भी उठे, सबसे पहले फ़ोन उठाइए और अपने डेंटिस्ट से बात कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें खुद विजिट करिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और लेट्स स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू। जय हिंद।